जब भी प्रेम की बात होती है, भगवान श्री कृष्ण का नाम सबसे पहले आता है। श्री कृष्ण को प्रेम और स्नेह का प्रतीक माना जाता है। भले ही भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थीं, लेकिन जब भी प्रेम की मिसाल दी जाती है तो श्री कृष्ण और राधा का प्रेम सबसे ऊपर होता है। कहते हैं कि राधा रानी का जन्म बरसाना में हुआ था। बरसाना में राधा जी को लाडली कहा जाता है। श्री राधा जी कृष्ण जी से 4 साल बड़ी थीं और उनकी बचपन की मित्र थीं। मान्यता है जब श्री कृष्ण 8 साल के थे तो उनकी मुलाकात राधा रानी से हुई थी, जो 12 साल की थीं। श्री कृष्ण राधा जी से प्रेम करने लगे। दोनों एक दूसरे से विवाह भी करना चाहते थे। जब बात राधा के घर वालों को पता चली तो उन्होंने राधा को घर में कैद कर दिया। वो लोग राधा और कृष्ण के विवाह से इसलिए भी खिलाफ थे क्योंकि राधा जी की तो मंगनी हो चुकी थी। कहा जाता है श्री कृष्ण ने राधा रानी से शादी करने की बचपन में हट कर दी थी। इस पर माता यशोदा और नंद बाबा उन्हें ऋषि गर्ग के पास ले गए। ऋषि गर्ग ने भी कान्हा को बहुत समझाया था। इसके बाद कान्हा का मथुरा बुलावा आ गया। वो हमेशा के लिए वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए। हालांकि उन्होंने राधा से वादा किया था कि वो वापस लौटेंगे, लेकिन वो वक्त कभी नहीं आ पाया। वो कभी वापस नहीं आए। जब राधा और कृष्ण बड़े हुए तो भगवान श्री कृष्ण को बहुत जल्दी समझ में आ गया कि ये तो भावनात्मक प्रेम है, और राधा रानी को भी महसूस हो चुका था। श्री कृष्ण भगवान का अवतार हैं। वो खुद को भक्त मानने लगी थीं। राधा श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो चुकी थीं। वो भगवान से विवाह नहीं कर सकती थीं। एक बार राधा रानी ने कान्हा से पूछा था कि वो उनसे विवाह क्यों नहीं करना चाहते। इस पर श्री कृष्ण ने कहा था कि कोई अपनी आत्मा से विवाह करता है क्या। श्री कृष्ण राधा को खुद से अलग नहीं बल्कि अपना ही अस्तित्व मानते थे। वो दुनिया को ये सीख देना चाहते थे कि प्रेम भौतिक संबंध में नहीं बल्कि आध्यात्मिक प्रकृति है। प्रेम और विवाह एक दूसरे से अलग नहीं है। राधा कृष्ण बिना विवाह भी सदियों से एक ही हैं। जहाँ कृष्ण का नाम है वहाँ राधा का स्मरण स्वाभाविक है। हालांकि जब कृष्ण भगवान द्वारिका में थी तो राधा रानी जिंदगी के आखिरी वक्त में उनसे मिलने गई थीं। तब राधा रानी जब देवलोक जा रही थीं, इस धरती को त्याग रही थी देह को, तो उन्होंने श्री कृष्ण से बांसुरी की धुन सुनने के लिए कहा और श्री कृष्ण ने बांसुरी की धुन लगातार बजाई। बांसुरी सुनते सुनते राधा रानी ने देवलोक में प्रस्थान किया, इस धरती को त्याग दिया। तब श्री कृष्ण जिंदगी में पहली बार रोए थे और उन्होंने अपनी बांसुरी को भी तोड़ दिया था। फिर उन्होंने कभी बांसुरी नहीं बजाई। ये जानते हुए भी कि उनका प्रेम तो अमर है, उसके बाद भी राधा रानी की मृत्यु को वो बर्दाश्त नहीं कर पाए थे और श्री कृष्ण ने प्रेम के प्रतीकात्मक अंत के रूप में बांसुरी तोड़कर झाड़ियों में फेंक दी थी।